आपने छठ मैया की बात की, आपने छठ पूजा की बात की। राजनीतिक लोग जब सनातन धर्म पे डायरेक्टली नहीं, क्योंकि अब भारत जागृत हो गया है, सनातन पे टिप्पणी को, डायरेक्ट टिप्पणी को बहुत स्ट्रांगली लेता है। छठ पर्व को ड्रामा बोला जाए कि प्रधानमंत्री ड्रामा करते हैं छठ पर्व पे। सबकी देखिए निजी निजी आस्था होती है। यदि कोई निजी आस्था पर टिप्पणी कर रहा है तो निश्चित रूप से सिर्फ अपने राजनीतिक बातें कर रहा है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का आप धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा में आप अपने परंपराओं का भी तो धर्म निभाएंगे। बिल्कुल निभाएंगे ना, वो निभाते होंगे और निभाना चाहिए भी, निभाना भी चाहिए सबको। ऐसे ही वो प्रधानमंत्री हैं, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम बात कह रहे हैं कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, या फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री जो है श्रीमती जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हम सबके लिए निवेदन करना चाह रहे हैं कि सब अपने अपने दायित्व निभाएं। राजनीति का एक प्रार्थना हम करना चाहेंगे, राजनीति के चक्कर में एक दूसरे की आस्था पर टिप्पणियां ना करें। आपके हिसाब से, क्योंकि बिहार है, फिर मैं राष्ट्र पे आऊंगा, बिहार का नेतृत्व सबसे अच्छा कौन कर सकता है? बहुत युवा चेहरे। राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बयान नहीं देते हैं, कौन करेगा ये वहां की जनता तय करेगी, क्योंकि हमारे तय करने से या कहने से बिहार में चुनाव नहीं होना। लेकिन पर्ची तो आप खोल चुके हो। पर्ची तो बाबा बागेश्वर आज नहीं खोलेंगे क्या बिहार की पर्ची? नहीं, हम कभी खोलते ही नहीं चुनाव की और राजनेताओं की कोई। क्या आप बात कर रहे हो? आप मेरे से बोल रहे हो ये इतने राजनेता आपके साथ आके बंद कमरे में 1-1, 2-2 घंटे आपके पैर दबाते हैं? नहीं, कभी। और बोलते हैं, कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कतार लगा के तो जनता के सामने बैठ जाते हैं। बाबा कोई नहीं, भगवान की कृपा है। क्या आपने कभी किसी की पर्ची नहीं खोली? बजरंगबली का सब आशीर्वाद लेने आते हैं, हनुमान जी का। हमारे पास जो वेद परंपरा है, अनुष्ठान परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, ज्योतिष परंपरा है, और जो गॉड गिफ्टेड हमारी वंशानुगत कृपा है, परमात्मा की कृपा है, उस कृपा के द्वारा हम उनको समाधान देते हैं। बाकी उनका भाग्य है और भगवान की कृपा है। लेकिन बिहार की पर्ची नहीं खोलेंगे? नहीं। कौन जीतेगा बिहार? चुनाव पे बता दीजिए। राजनीति पे बता दीजिए। अभी ऐसा राजनीति पे बोलते नहीं, सब कुछ बोलते हो आप। राजनीति पे नहीं बोलते ना, राजनीति पर हम आज तक नहीं बोले, कोई बयान नहीं करते। आपको खेल का भी बहुत शौक हो गया, मैंने देखा। आप क्रिकेट आप नहीं, बहुत सारे सनातन के लोग जुड़े क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें लोगों को बहुत उत्सुकता है। वो नहीं, खेलना चाहिए, खेल में मेल बढ़ता है। लेकिन आपने वो खेल भी एक अच्छे कारण के लिए किया था। देखिए, दो बातें जी। क्रिकेट हम बहुत पहले से पसंद कर रहे हैं। आप जब मिलेंगे तब भी हमने, हर हिंदुस्तानी को क्रिकेट पसंद है। हिंदुस्तानी को सबसे ज्यादा, हिंदुस्तानी कोई खेल को पसंद करता है तो क्रिकेट को करता है। और वर्तमान में तो हमारे क्रिकेट जगत में केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला की टीम, और अभी विश्व कप की वंडरफुल टीम। हाँ, अद्भुत। तो हमारा भारत तो अभूतपूर्व है और क्रिकेट के लिए तो जाना जाता है, तो हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट। लेकिन लोगों को लगा, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि पहली बार लोगों, एंड दे वर एक्साइटेड आल्सो, वो खुश भी थे। नहीं, लोगों ने हमको बहुत बार देखा है। गुरु मतलब वो जिसको मानते हैं, जिसकी इतनी आस्था, मतलब जिसकी तरफ इतनी आस्था है, वो सब मिलके, और आप नहीं, आप जैसे कई 4-5 देवकीनंदन जी, आप 4-5 और गुरु, मैं देख रहा था एक बहुत सीनियर कथाकार, मैं उनका नाम नहीं जानता, आप उनका हाथ पकड़ के उनको सीढ़ी चढ़ा रहे थे। वो सारे नए पुराने सब मिलके एक साथ आए मैच खेलने। हाँ, पूज्य ठाकुर जी थे, श्री कृष्ण जी, मैं नाम नहीं जानता, मैंने इसलिए लिया। कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी थे, वो पहुंचे थे। देखो, आप सब देखो, एक बात है, खेल में मेल बढ़ता है। हमारा तो ये पसंदीदा खेल है। दूसरा सोशल कॉज के लिए था ये। हाँ, हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उन्होंने संकल्प लिया था कि ये खेल रखते हैं और आओ एक दिन समय निकाल के बैठ, सब लोग मिलते हैं, इस बहाने सब लोग मिल भी लेंगे। पूज्य चिन्मयानंद बापू जी भी थे, हमारे अनुज आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी थे, और पूज्य श्री देवकीनंदन। इसमें राजनेताओं को नहीं लिया आपने? नहीं जी, हम लोग राजनीति करते नहीं है। आप जो करते हो उससे राजनीति जुड़ जाती है, लेकिन वो इसलिए जुड़ जाती है कि सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है जी, दृष्टि। लेकिन किसी और के साथ नहीं जुड़ती बाबा, मैं सच बता रहा हूं। आप एक स्टेटमेंट देते हो, अभी आपने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आप कल चेक कर लेना लोग क्या टिप्पणी, और यहां नहीं, आप कहीं भी, आप अपनी सभा में एक टिप्पणी करते हैं, किसी और की टिप्पणी से नहीं जुड़ती। क्या आपको नहीं लगता कि सचमुच देश की जनता चाहती है कि या तो आप एक राजनीतिक लाइन ले या अपनी खुद की पार्टी? नहीं, देश की जनता ये चाहती है कि हम राजनेताओं को सद्बुद्धि दें। You want to be the guiding light behind the politicians. आप राजनेताओं के पीछे वो दिव्य ज्योति होना चाहते हैं जो उनको सही दिशा दिखाए। हम तो किसी के पीछे भी ये नहीं होना चाहते हैं कि हम किसी को राह दिखाएं। हम तो गुरु हैं अपनी बात के। देखो, हम आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। हम आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। जिसको प्रिय कर लगे तो मान जाइए,
हित के लिए बोलेंगे, जो बोलेंगे चोखा बोलेंगे, जो बोलेंगे मुंह पर बोलेंगे, चाहे वो धर्ममय हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलते हैं, हम लंदन की संसद में जाके बोलते हैं कि भारतीयों को एक बात का बात मान लेना चाहिए, एक बात पर बहुत विचार करना चाहिए। यहाँ के साइंटिस्ट विदेशों में काम करते हैं, अब तो यहाँ के साइंटिस्ट यहाँ पर यदि काम करें तो जो लंबी कतारें हम वीजा और पीआर लेने के लिए अमेरिका और कनाडा के लिए लगे रहते, तो कनाडा वाले हमारे देश में पीआर लेने के लिए लगे रहेंगे कतारों में। हम ये भारत देखना चाहते। तो आपकी बात ट्रंप ने सुन ली है। हाँ। ट्रंप ने वो जो H1B वाला किया है, उसके बाद ये हो रहा है ना, लोगों का जाना कम हो गया है। नहीं, बहुत अच्छा है। अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन में हाँ। अच्छा तो नहीं है बाबा, अच्छा तो नहीं है। बहुत लोग जाना चाह रहे थे, ट्रंप जो कर रहा है। अरे भाई, अमेरिका जाने से ही क्या तुम्हारी समृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अमेरिका पर निर्भर क्यों रहे? ठीक किया ट्रंप ने, भला किया। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि अपनी तरफ से आप बहुत विनम्र नहीं हुए, ठीक हुआ। यदि ये ना होता तो भारत आत्मनिर्भर की ओर ना बढ़ता, लोकल फॉर वोकल पे ना बढ़ता। होना ही चाहिए। बैसाखियों पर कब तक जियोगे आप? ये जो यात्रा निकालेंगे जी, 150 किलोमीटर आपने कहा जी, कितने कस्बे कितने गांव आएंगे? लगभग में कुछ नहीं, मैं वो कनेक्ट कर रहा हूं, जो भी है, जितना भी नंबर, लगभग अगल बगल मिलाकर के, अगल बगल 5, 7, 8, 10 किलोमीटर में मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें पड़ी। 422 ऐसे 422 में से ऐसे 40 जगहें तो होंगी जिनका लोकल सामान बहुत पॉपुलर होगा। क्या आप उसको प्रमोट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। हम तो इस पदयात्रा में एक धर्म ध्वज आगे चलाना चाहते, एक पीछे, जो धर्म ध्वज न नाके। हम इस पदयात्रा में अखंड राम नाम संकीर्तन चलाना चाहते। हम इस पदयात्रा में गौ माता को भी चलाएंगे। हम इस पदयात्रा में एक पेड़ भी लगवाएंगे, प्रतिदिन एक वृक्ष, पर्यावरण का संदेश। इस पदयात्रा में सूर्य भगवान को नमस्कार भी करवाएंगे। हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान भी पदयात्रा में प्रतिदिन होगा। प्रारंभ होने के पहले हनुमान चालीसा, राष्ट्रगान, और इसके बाद में फिर पदयात्रा प्रारंभ। विराम पर हनुमान चालीसा और भोजन और विश्राम। जो बोलूंगा खराब मत मानिएगा, पदयात्रा एक राहुल गांधी ने की थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बोला कि बिल्कुल अब वो परिपक्व हो गए। हालांकि मेरी अपनी डिफरेंट व्यू पॉइंट है उस पर। और दूसरी आपकी, आप, उन्होंने भी ऐसे ही बोला, वो राजनीतिक थी, आपकी सनातनी है। आपकी धार्मिक छवि चेंज करनी हो वो अपने तरीके अलग होते हैं, हमें कार्य करना है। पदयात्रा हमारा शोभा यात्रा नहीं है कि हमें भीड़ दिखानी है, जुटानी है या शक्ति प्रदर्शन करना है। उसके लिए आपको क्या जरूरत है? आप यहाँ सभा बुला लीजिए, यहाँ शक्ति। हाँ, तो हमें शक्ति प्रदर्शन थोड़ी करना है, हमें विचार परिवर्तन करना है। इसके लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। गांव गांव, गली गली, जो सनातनी हमसे मिल नहीं पाते, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। आप उनसे मिलने? हाँ, यही तो अभूतपूर्व क्षण होगा। लोग मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतना, मेरे को पता आपको जाना भी है, 5 ही मिनट मेरे पास और हैं, कि आप इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। आपने कभी ये देखा, क्योंकि आप तो देख लेते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है, हर तरफ तनातनी की सिचुएशन है, हर तरफ जंग का माहौल है। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। अभी अफगानिस्तान हमारा दोस्त हो गया। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आप तो देख पाते हैं जो एक आम व्यक्ति नहीं देख पाता। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति पर कहें तो वर्तमान में भारत लैंड लॉक से जूझ रहा है और भारत के पड़ोसी देशों से बनती नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है लैंड लॉक का। भारत को इस प्रकार करना चाहिए। यही समय है, सही समय है, पीओके ले लेना चाहिए। पीओके ले लेना चाहिए। पाक अधिकृत जमीन को ले लेना चाहिए। उससे भारत का लैंड लॉक खुल जाएगा सदा सदा की। सीधा हम अफगानिस्तान, सीधा। इसके बाद भारत देखो आप, व्यापार के रास्ते खुलेंगे, हवाई रास्ते खुलेंगे, बहुत रास्ते खुल जाएंगे। तो आप जब प्रधानमंत्री से मिले कभी इस पे बात हुई कि पीओके ले लीजिए? ये बात केवल एक प्रधानमंत्री जी की मैं समझ रहा हूँ, मैं ये आपकी सोच है, भारत में संविधान है, पूरा सिस्टम है, पूरा मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपकी जो सोच है मैं सिर्फ उस पे बात कर रहा हूँ कि पीओके ले लेना। ये सोच तो उनके पास भी होगी, प्रधानमंत्री हैं, ऐसा विचार तो करते हैं। और हम चाहते हैं ये प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री आना बहुत कठिन है हमारी दृष्टि में। दूसरा कोई आएगा तो हम उनकी भी महिमा गाएंगे। आप ये भी सुन लीजिए, अभी हमको 30 साल जीना है और पहले निपट भी गए तो ये बात कहना कि 30 साल नहीं जी पाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो हमारा ऐसा मानना है कि 30 साल उम्र हमारी 29 साल 28-29 साल हुई है। 30 साल तो बच्चे ही है, अगर 60 साल भी कम से कम उम्र माने तो। आप तो फलाहार खाते हैं, आप तो द रियल ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। आपका तो नहीं, ऑर्गेनिक तो नहीं, पर फल लेते हैं एक टाइम। तो जो भी है उम्र जो भी बची इस उम्र में, और जो प्रधानमंत्री आएंगे वो ऐसा काम करेंगे तो हम उनकी भी तारीफ इसी दावे के साथ करेंगे। लेकिन सनातन के साथ आप दृढ़ता के साथ खड़े पक्के रहेंगे, हम ना बदलेंगे,
प्रकृति बदल जाए, ब्रह्मांड बदल जाए, हम कहते धरती भी फट जाए, हमारे जो संकल्प वो न टूटेंगे, न मिटेंगे, न झुकेंगे, न हम रुकेंगे। चाहे आसमान से कितने भी बारिशें बरस जाएं, दुश्मन चाहे हमारे जितने AI वीडियो बना लें, लोग चाहे हम पे जितनी टिप्पणियां कर लें, चाहे जितने हम पे कमेंट कर लें, चाहे हमारे खिलाफ जितनी याचिकाएं कर लें, हम 80 करोड़ भारतीय हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो हमारे साथ हैं, बजरंगबली का हाथ हमारे साथ है और पूरी दुनिया में रहने वाले हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हम लड़ेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा, तब तक न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मिटेंगे, न हिंदू घटने देंगे, न हिंदुओं को मिटने देंगे। और जो 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है उन्हें पूर्ण संख्यक करने की तैयारी करवाएंगे।